हेलो दोस्तों, क्लास 10th एपी का एक क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी। एपी में लगातार जो 4 टर्म्स हैं, एक के बाद एक 4 टर्म्स हैं, उनका जो सम है वो 32 है। एंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब जो 4 टर्म हैं उसमें से जो पहला और आखिरी टर्म है उनका प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म। जो बचे हुए 2 टर्म बीच के उनका प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट निकल के आया पहले और लास्ट का और बीच के दोनों टर्म्स का, उनका जो रेशियो है वो 7:15 आपको गिवन है। फाइंड द नंबर्स। अब ध्यान रखिए, जब भी आपको 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात की जाए एपी में, ठीक है ना, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, वैसे जनरल वे में हम क्या करते हैं, पहला टर्म क्या लेते हैं, ए, फिर लेते हैं a+d, फिर लेंगे a+2d, फिर लेंगे a+3d, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं लेना है। जब भी आपको 4 कंसेक्यूटिव टर्म की बात हो तो आपको क्या करना है, आपको जो पहला टर्म लेना है वो लेना है a-3d। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब है कि एपी में जितने भी टर्म्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो अब हम क्या ले रहे हैं, a-3d, फिर क्या लेंगे, a-d, a+d और a+3d। अब ये 4 टर्म लिए, आप इसका गैप निकाल के देख लेना, डिफरेंस निकाल के देख लेना, तो डिफरेंस आपको मिलने वाला है सेम। तो हमेशा क्या है, जब भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात की जाए तो ये लेना, ठीक है। और जब 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात की जाए 3, तो आपको लेना है a-d, a एंड a+d। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a-d, a एंड a+d। ये आपको 3 टर्म लेने हैं जब 3 टर्म्स की बात की जाए। यहाँ 4 टर्म्स है, 4 नंबर से, तो आप ये ले रहे हो, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप इनको ऐड करोगे तो कह रहा है ना, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर, सम करो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का, तो 32 आ रहा है। तो जब आप ऐड करोगे तो देखो 3d से 3d कट जाएगा, -d से a+d कट जाएगा, तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं कि भाई a-3d, a-d, a+d प्लस a+3d। ये 4 टर्म्स का सम कितना गिवन है आपको गिवन है 32। इससे क्या हुआ, 3d से 3d कट गया, d से d कट गया, 4a हो गया। ये 4a = 32 और a = हो गया आपके पास 8। तो a की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई 8। अब क्या है, जो गिवन दूसरा गिवन क्या है, एंड द रेशियो ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है a-3d, लास्ट क्या है ये। तो इन दोनों का प्रोडक्ट a-3d और a+3d, पहले और लास्ट का प्रोडक्ट टू द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन से, a-d और a+d, मतलब a-d और a+d। अब इनका जो रेशियो है, इनका रेशियो गिवन है 7/15, ये आपको गिवन है। तो एक तो ये चीज़ आपको गिवन थी जहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई, एक आपको ये मिल गया। फाइंड द नंबर्स कह रहा है, नंबर्स कौन से, a-3d, a-d, a+d और a+3d। अब इन नंबर्स को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, a और d। तो a तो आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही d की वैल्यू आ जाएगी पुट करते जाएंगे और हमारी AP हमारे सामने होगी, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर अभी 8 मत रखो आप, ठीक है ना। अभी आप इसको आगे सॉल्व करिए। देखो a-3d, a+3d हो जाएगा a² - 9d²। देखो a-b, a+b, a² - b²। इसी प्रकार से नीचे हो जाएगा a² - d² = 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 15a² - 135d² = 7a² - 7d²। और आगे सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8a² ये -7 है, -35 इधर आएगा तो प्लस का 135, मतलब हो जाएगा 128d²। अब आप और आगे क्या कर सकते हैं, अब आप चाहो तो a की वैल्यू आप रख दीजिए। तो 8, इसके आगे मैं यहाँ से कर रहा हूँ, a की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो 8 × 8, क्योंकि a² है ना, 8 तो पहले से है, a की वैल्यू 8 है, तो 8 × 8। अच्छा, ये 128 इसके नीचे ले आ रहा हूँ, = हो जाएगा ये d²।
अब आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो 8 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स, 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48, 8 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 8 कट गया 4 टाइम्स, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 और डी हमारा हो जाएगा +-2। ठीक है, जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो 4 जो है 2 का भी स्क्वायर होता है और -2 का भी स्क्वायर होता है, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ए की वैल्यू 8 है। तो व्हेन a इक्वल्स टू आपका 8 है और d इक्वल्स टू आपका +2 है, तो आप वैल्यू पुट करिए, a की वैल्यू यहाँ 8 पुट करो, d की वैल्यू 2 पुट करिए, तो 8 - 6 कितना हो रहा है, 8 - 6 आपका हो रहा है 2, तो पहला टर्म आपका 2 आ रहा है। आप यहाँ जल्दबाजी मत करना कि a की वैल्यू 8 है तो पहला टर्म 8 हो गया, नहीं, हमने टर्म माने ये वाले, तो यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद ही हम टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो a को हमने रखा 8, 8 - 3 × 2 6 हो जाएगा, तो 8 - 6 कितना हो गया 2। अब 8 को दोबारा यहाँ रखो, 8 - d मतलब 2 6 हो जाएगा, फिर दोबारा आप यहाँ रखिए 8 + 2 10, 8 2 को यहाँ रखो 8 + 3 × 2 मतलब 6, मतलब कितना हो गया 14, तो एक AP तो आपकी ये बन गई। अब व्हेन a इक्वल्स टू तो आपका 80 है, लेकिन d क्या हो गया -2 हो गया। अब आपको ये पुट करना है, जब आप 8 a की जगह पर 8 और d की जगह पर -2 पुट करेंगे तो जरा देखते हैं, 8 - 3 × -2, तो -3 - 2 क्या हो जाएगा 6, तो 8 + 6 14 हो गया। फिर 8 - -2 मतलब ये हो जाएगा 10 और 8 + -2 हो जाएगा ये 6, और आखिर में यदि आप पुट करोगे 8 + 3 × -2 मतलब ये हो जाएगा कितना 2, तो 2 AP बन गई है आपकी। और अब ऐड करो 2 + 6 8, 8 + 10 18, 18 + 14 32, और 32 आना चाहिए था सम, तो देखो 4 टर्म का सम हमारा कितना आ रहा है 32। इसी प्रकार से 14 + 10 24 + 6 30 + 2 32, तो ये 2 AP बनेगी। ठीक है ना, वो इसलिए क्योंकि d की वैल्यू 2 आ रही है, +2 और -2।